बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 2, now we are going to start work for day 5. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइजेस करनी है। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 22। हैव यू ओपन योर बुक्स? Okay, let's start. Page number 22, exercise. Choose the correct answer. Students, exercise में सबसे पहले MCQs दिए गए हैं। हमने MCQs करने हैं आज पहले, जिनमें मैं स्टेटमेंट बुक से बोलूँगी और इनके जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो मैंने ये वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी टाइप जो है वो हर्ब है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो हर्ब्स होती हैं वो टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं, एरोमेटिक होती हैं। इनके लीव्स को हम फ्लेवर फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जैस्मीन, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी क्यूकम्बर and option D coriander. So students, which is the correct option? Option D coriander is the correct option. Coriander क्या है? हर्ब है, क्योंकि ये सॉफ्ट टेंडर इसकी स्टेम होती है। इसकी टेंडर जो है वो स्टेम होती है ग्रीन स्टेम। आपने देखा है आपकी मदर कुकिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करती हैं इसे, और सर्विंग के लिए भी हम ऊपर इसकी गार्निशिंग करते हैं। तो हर्ब क्या है? टेंडर ग्रीन स्टेम है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन में कोरिएंडर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्रूट? स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से जो है वो कौन सी फ्रूट नहीं है। ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी प्लम, ऑप्शन सी पाइनएप्पल, दीज आर ऑल फ्रूट्स, बट ऑप्शन डी रेडिश, रेडिश इज़ अ वेजिटेबल। रेडिश कहते हैं मूली को, तो रेडिश इसमें से फ्रूट नहीं है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 2, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ अ सीड?
अब हमने इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सीड है। ऑप्शन ए ग्रेप, ऑप्शन बी एप्रिकॉट, ऑप्शन सी रोज एंड ऑप्शन डी ऑरेंज पिप। सो स्टूडेंट्स, एप्रिकॉट एक फ्रूट है, उसके अंदर सीड होता है। इसी तरह रोज है, इसमें सीड नहीं होता। ऑरेंज जो है उसके अंदर सीड्स होते हैं। इस तरह ग्रेप जो है वो एक्चुअली सीड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 3 में ऑप्शन डी ऑरेंज पिप। MCQ नंबर 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑरेंज पिप, यानी जो इसके अंदर सीड होता है ऑरेंज पिप वो सीड है। तो विच ऑफ दीज इज अ सीड? ग्रेप, एप्रिकॉट, रोज या ऑरेंज पिप? सो ऑप्शन डी ऑरेंज पिप इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 4, which of these fruits grow on trees? Which of these fruits grow on trees? तो हमने ये बताना है कि इन फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट जो है वो ट्री पर ग्रो करता है। नंबर 1 पंपकिन। स्टूडेंट्स, पंपकिन की एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी थी? ये क्रीपर्स हैं। पार्ट्स ऑफ आ प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि पंपकिन जो है वो क्रीपर्स हैं जो कि ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ उनकी स्टेम्स मूव करती हैं। बहुत इनकी वीक स्टेम्स होती हैं और इस वजह से जो ये फ्रूट है, वेजिटेबल है पंपकिन, ये साइज़ में भी बड़ा होता है और ये ट्री पर ग्रो नहीं कर सकता। सेम एज वाटरमेलन। वाटरमेलन भी जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, वेटेड होता है, इस वजह से वो ट्री पर ग्रो नहीं कर सकता। ऑप्शन सी मैंगो। सो स्टूडेंट्स, मैंगो आप जानते हैं सब कि मैंगोज जो हैं वो ट्री पर ग्रो करते हैं। ऑप्शन डी ग्रेप्स। स्टूडेंट्स, हमने ग्रेप्स में पढ़ा था कि ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप वाइन, वो हमने पढ़ा था कि ये क्लाइंबर्स हैं। बिल्कुल ये किसी सरफेस के साथ किसी दूसरे प्लांट के साथ साथ इनकी स्टेम्स मूव करती हैं और ये ग्रो करते हैं। तो ग्रेप्स भी नहीं है इसमें, पंपकिन भी रॉन्ग ऑप्शन है और वाटरमेलन भी। सो ऑप्शन सी मैंगो, फोर्थ ऑप्शन सी मैंगो इज द करेक्ट ऑप्शन। What does the stem carry to other parts of the plant? स्टूडेंट्स, जो स्टेम है उसका क्या फंक्शन है? स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में पढ़ा था। पहले हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा था रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स। हमने इनका फंक्शन पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉ का काम करती हैं और वाटर को सक अप करती हैं ऊपर स्टेम तक। अब स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को और वो क्या जो है रूट से लेकर दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाती है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है एयर एंड वाटर, ऑप्शन बी एयर एंड फूड, ऑप्शन सी वाटर एंड फूड एंड ऑप्शन डी एयर। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी वाटर एंड फूड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने पढ़ा था कि जो स्टेम है वो एक तो प्लांट को सपोर्ट करती है और साथ वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं उसकी, तो वहाँ तक।
सो स्टूडेंट्स, ये 5 MCQs हैं जिनमें मैं ऑप्शंस दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन 1 में डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में भी डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन MCQ नंबर 3 में डी करेक्ट ऑप्शन, 4 में सी एंड 5 ऑल्सो सी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने करनी है फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, डैश आर द बिगेस्ट प्लांट। नंबर 2, dash are small plants dash are small plants with stems that are hard and difficult to bend. Number 3, a dash has a thick fleshy stem and pricky spines. Number 4, all dash need sunlight. All dash need sunlight, air and water to dash. Number 5, dash are plants with weak stems which grow along the ground. Students, these are 5 fill in the blanks. अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं और इसे फिल करते हैं। नंबर 1 है डैश आर द बिगेस्ट प्लांट। तो स्टूडेंट्स, जब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो बिगेस्ट प्लांट्स हैं? क्या ये हर्ब्स हैं? क्या ये श्रब्स हैं?
क्या हम इन्हें क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कह सकते हैं? नो। Trees are the biggest plants. Trees are the biggest plants. Next. Dash are small plants with stems. Dash are small plants with stems that are hard and difficult to bend. Students, तो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ा था shrubs, herbs, climbers, creepers and trees. So students, हमने किनकी स्टेम्स को पढ़ा था कि वुडी स्टेम्स होती हैं? Shrubs. Shrubs are small plants with stems that are hard and difficult to bend. स्टूडेंट्स, जो shrubs होती हैं वो हार्ड होती हैं, आसानी से बेंड नहीं हो सकती, जिन्हें हम उर्दू में झाड़ियाँ कहते हैं, जैसा कि हमने रीडिंग के दौरान भी इसे डिस्कस किया था। नंबर 3 है A dash has a thick, fleshy stem and pricky spine. अब कौन सा प्लांट ऐसा है जिसकी जो बाहर से है स्टेम वो फ्लैशी है, स्टेम फ्लैशी है उसकी, और प्रिकी स्पाइंस यानी उसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं जो कि चुभ सकते हैं और उससे जाहिर है ब्लीडिंग भी हो सकती है हमारी फिंगर पर। तो ये कौन सा प्लांट है स्टूडेंट्स? कैक्टस। अ कैक्टस हैज अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकी स्पाइंस। जो कैक्टस होता है स्टूडेंट्स, ये डेजर्ट वगैरह में होता है, सहरा में, और इसकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि हम उसे इस तरह टच नहीं कर सकते, हमें केयरफुली उसे देखना पड़ता है, और ये अपने अंदर वाटर को काफ़ी देर तक जो है वो स्टोर करता है। तो थर्ड क्या है ब्लैंक? अ कैक्टस हैज़ अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकी स्पाइंस। नंबर 4, ऑल डैश नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू डैश। स्टूडेंट्स, ये फोर्थ वाली ब्लैंक में 2 जो है वो ब्लैंक दी गई है, तो हमने फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, किसे ये चीज़ें चाहिए होती हैं और किस लिए चाहिए होती हैं? आंसर इज ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। इज इट क्लियर? जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। क्या रिक्वायरमेंट है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। इज इट क्लियर? नंबर 5, डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने किस स्टेम के बारे में पढ़ा था कि उनकी वीक स्टेम्स होती हैं और वो ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ मूव करती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। Creepers are those plants which have weak stems that grow along the ground. Is it clear? So students, क्रीपर्स में हमने पम्पकिन की एग्जांपल पढ़ी थी क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है, ट्री में जो है ट्री पर ग्रो नहीं कर सकता, इस वजह से हम जो है वो इन्हें क्रीपर्स कहते हैं, जिनकी वीक स्टेम्स होती हैं और वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ मूव करती हैं।
Trees are the biggest plants. Number 2, shrubs are small plants with stems that are hard and difficult to bend. Number 3, a cactus has a thick, fleshy stem and pricky spines. Number 4, all plants need sunlight, air, and water to grow. Number 5, creepers are plants with weak stems which grow along the ground. Is it clear? स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट चेक पढ़ा था जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थी। हमने गेस करना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपकी एक्सरसाइज में ही इंक्लूड है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है और ये आपके टेस्ट वगैरह में, पेपर्स में भी दी जा सकती हैं। आपने जितनी भी ये पढ़ी हैं कॉन्सेप्ट चेक या डिस्कस एंड आंसर, तो ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही हिस्सा हैं। ये आपके टॉपिक्स के बाद इसलिए दी गई हैं ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो उससे बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके चैप्टर में पेज नंबर 21 पर कॉन्सेप्ट चेक में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, ये भी आपने करनी है और ये आपकी एक्सरसाइज में ही इंक्लूड है। यानी जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो आपने इन्हें भी साथ प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 5। Students of class 2, now we are going to start work for day 6. Students, open your book, page number 23. Have you opened your books? स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसमें फाइंड आउट इफ़ द फॉलोइंग इज़ अ ट्री, श्रब, हर्ब और अ क्लाइंबर। अब यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स उनके बारे में लिखूंगी, ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स। तो हमने ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो ट्री है, कौन सी क्लाइंबर है और इसी तरह हर्ब है और श्रब है। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, cedar, नंबर 3, नीम, नंबर 4, एप्रिकॉट and number 5, mint. Next column, number 6,
बोगेनविलिया. Number 7, hibiscus. Number 8, people. Number 9, grapevine. And number 10, sunflower. Number 11, jasmine. Number 12, mulberry. Number 13, pea. And number 14, rose. स्टूडेंट्स, ये 14 यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बताया गया है. हमने इन्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्लांट ट्री है, इसी तरह श्रब है, हर्ब है और क्लाइंबर है. लेट्स सी. सबसे पहला है टमारिंड. ये जो है इमली को कहते हैं इंग्लिश में और इसका होता है ट्री. टमारिंड क्या है? ट्री. नंबर 2 पे है सीडर और सीडर क्या है? इसका भी ट्री होता है. एरोमेटिक प्लांट्स में आता है ये भी. नीम आपने देखी होगी, अक्सर लगी होती है लोगों के घरों में भी. तो नीम क्या है? ट्री. एप्रिकॉट क्या है? एप्रिकॉट का भी ट्री होता है. स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ट्रीज जो हैं वो बिगेस्ट प्लांट हैं, यानी ये हाइटेड होते हैं, टॉल होते हैं काफ़ी. इनका जो छाँव है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. ऊपर से इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी जो है ये स्प्रेड हुआ होता है दरख्त. अब ट्रीज़ में भी कुछ टाइप्स हैं. कुछ ट्रीज़ जो हैं वो बहुत टॉल होते हैं, जैसे हमने पाम ट्री पढ़ा था. इसी तरह मैंगो ट्री और फिर ट्री. आपने बहुत सारे ट्रीज़ देखे होंगे जो कि ज़्यादा टॉल नहीं होते, कुछ ज़्यादा टॉल होते हैं, कुछ कम होते हैं. इसी तरह हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा कि टेंडर ग्रीन स्टेम्स को कहते हैं, बहुत सॉफ्ट सी होती हैं वो स्टेम्स, टेंडर ग्रीन स्टेम्स. देन हमने पढ़ा श्रब्स जो हैं वो वुडी स्टेम होती हैं, आसानी से बेंड नहीं हो सकती, काफ़ी हार्ड होती हैं, जिन्हें हम उर्दू में झाड़ियाँ कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, मिंट क्या है? मिंट इज़ अ हर्ब. हमने पढ़ा था, आप घर में आपकी मदर यूज़ करती हैं इन्हें कुकिंग पर्पसेस के लिए. मिंट क्या है? हर्ब जो है ये भी एरोमेटिक प्लांट्स में आता है. और मिंट, और ये हम लोग फूड के लिए यानी फ्लेवर ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो टमारिंड हमने पढ़ा कि ट्री है, सीडर ट्री, नीम ट्री, एप्रिकॉट भी ट्री है और मिंट हर्ब है. अब आगे देखिए, बोगनविलिया. ये भी एक प्लांट है जो श्रब है, यानी कि झाड़ियों की तरह का ये पौधा है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रब. बोगनविलिया. तो बोगनविलिया क्या है? श्रब. देन हिबिस्कस जो है ये भी श्रब है. क्या है? श्रब. यानी कि झाड़ियों की तरह का ये एक पौधा है, इजीली बेंड नहीं हो सकता, यानी वुडी स्टेम्स होती हैं इनकी, झाड़ियों की तरह का. पीपल की बात करें तो अक्सर आपने ये नाम सुना भी होगा. पीपल ट्री है. क्या है? ट्री. देन ग्रेप वाइन्स. स्टूडेंट्स,
टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने ग्रेप वाइन पढ़ा था कि ये क्लाइंबर्स में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेप वाइन में सी, क्लाइंबर्स, सी। देन सनफ्लावर, सनफ्लावर हर्ब भी है, श्रब भी है, तो हम इसे प्लांट लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लांट है, यानी ये हर्ब भी है और श्रब भी है, दोनों है। देन जैस्मीन, जैस्मीन जो है वो श्रब है, जैस्मीन क्या है, श्रब। और नेक्स्ट है मलबेरी, मलबेरी क्या है, मलबेरी ट्री है, शहतूत का दरख्त। पी जो है आप उसे क्लाइंबर भी लिख सकते हैं, ये क्लाइंबर है। और देन रोज़, रोज़ क्या है, रोज़ भी श्रब है, क्योंकि इसकी स्टेम भी वुडी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, इसके ऊपर अक्सर स्पाइंस भी मौजूद होते हैं श्रब पर। स्टूडेंट्स, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया इन प्लांट्स में से कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो ट्री हैं, श्रब हैं, हर्ब हैं या क्लाइंबर्स हैं। तो टैमरिंड है ट्री, सेडर ट्री, नीम ट्री, एप्रिकॉट ट्री, मिंट हर्ब, बुगनविलिया श्रब है, हिबिस्कस ये भी श्रब है, पीपल ये ट्री है, ग्रेप वाइन क्लाइंबर है। इसी तरह सनफ्लावर को हम प्लांट इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर्ब में भी आता है और श्रब में भी। जैस्मीन में श्रब है, मलबेरी ट्री है, पी की बात करें तो ये क्लाइंबर है, रोज़ श्रब है। पी जो है आप उसे हर्ब भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देन हमने करना है नेम ईच फ्रूट देन मैच द सीड्स विद द फ्रूट्स। अब हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स बनाएंगे और उनके सीड्स, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फ्रूट्स के कौन से सीड्स। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Name each fruit. Name each fruit. Then match the seeds with the fruit. Then match the seeds with the fruits. Okay. First comes then second, peach. Third is grapes. Number 4, lemon.
Number 5. Mango. देन हम अब इनके सीड्स बनाते हैं और देखते हैं बी, then C, D, and E, सो स्टूडेंट्स अब हमने इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि एप्पल के सीड्स कौन से हैं। सो एप्पल को मैच करेंगे हम इनसे क्योंकि एप्पल के सीड्स ऐसे होते हैं। देन पीच, पीच के सीड्स होते हैं कुछ इस तरह के और इसमें एक ही सीड होता है और एप्पल में थोड़े से सीड्स होते हैं। देन ग्रेप्स, ग्रेप्स में आपको बहुत छोटे छोटे सीड्स नज़र आते हैं। देन लेमन, लेमन में कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं। देन मैंगो, मैंगो में आपको पता है एक बड़ा सीड होता है। सो स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 जिनमें आप देख सकते हैं ये एप्पल है और एप्पल के सीड्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं, पीच के इस तरह के सीड्स हैं और हमने अब इन्हें देख लिया कि इनके सीड्स कैसे हैं और कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एप्पल में जो है वो फ्यू सीड्स हैं, इसी तरह एप्रिकॉट में सिर्फ एक सीड होता है। ग्रेप्स की बात करें तो उसमें भी कुछ थोड़े से सीड्स होते हैं, किसी में एक है किसी में 2 हैं। लेमन में भी फ्यू सीड्स हैं और मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक along with separate sketches of its leaf, fruit and flowers, if any. Write a short description of the plant. Can your friends guess the name of the plant? स्टूडेंट्स ये काम आपने घर पर करना है कि स्केच बुक पर आपने लीफ, फ्रूट या फ्लावर इनमें से किसी एक की पिक्चर बनानी है। जैसे आपने कोई फ्लावर ड्रॉ किया है और उसके बाद आपने उसके बारे में लिखना है कि कौन सा फ्लावर है, क्या ये हर्ब है, क्या ये श्रब है, इसी तरह क्या क्लाइंबर है, ट्री है, किस प्लांट का है ये। आपने प्लांट की टाइप लिखनी है कि कौन से प्लांट का है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट पे फ्लावर लग सकता है। इसी तरह आपने जो भी पार्ट उसका ड्रॉ करना है वो आपने साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे आप कोई फ्रूट के बारे में बता रहे हैं तो आपने वो कौन सा फ्रूट है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये कौन सा फ्रूट है, कलर कैसा है, इसमें कितने सीड्स होते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं, यानी पार्ट्स कितने हैं इसके, सब कुछ। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स के 3 पार्ट्स हैं जिनमें हमने स्किन, फ्लैश और सीड्स पढ़े थे। इसी तरह आप कोई भी फ्रूट ले लें उसके अंदर सीड्स जो हैं वो, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया तो इसमें हमने देखा कि एप्पल में फ्यू सीड्स हैं, एप्रिकॉट में 1 सीड होता है,
ग्रेप्स में भी कुछ सीड्स हैं, इसी तरह लेमन है उसमें भी फ्यू सीड्स हैं, और जो मैंगो है उसके अंदर एक बड़ा सीड होता है। इज इट क्लियर? अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, वाई शुड वी नॉट ईट द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपने घर में खुद करना है और अपने फ्रेंड से फिर पूछना है कि आपने क्या ड्रॉ किया है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये आपने अपनी कॉपीज के ऊपर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई शुड वी नॉट ईट why should we not eat the parts of some plants? The parts of some plants. इसका आंसर क्या है? Let's see. इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, नॉट ऑल प्लांट्स, नॉट ऑल प्लांट्स and their parts are edible and their parts are edible some plants could be poisonous, some plants could be poisonous, so check before touching and eating unknown plants. Is it clear? स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है अब ये समझते हैं। Why should we not eat the parts of some plants? क्वेश्चन है कि क्या हमें, क्यों नहीं हमें जो है वो कुछ पार्ट्स के प्लांट्स को खाना चाहिए। वाई, क्यों? आंसर इज नॉट ऑल प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, सो चेक बिफोर टचिंग एंड ईटिंग अननोन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी आउटिंग वगैरह के लिए आप ग्राउंड में या किसी ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह हैं या पार्क बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको वो प्लांट्स को जो है वो खाना चाहिए जो आपको पता है कि ये एडिबल है। एडिबल का मतलब है जिन्हें हम खा सकते हैं, और इस वजह से हम कुछ प्लांट्स के पार्ट्स नहीं खा सकते कि क्योंकि कुछ पार्ट्स प्लांट के पॉइजनस भी हो सकते हैं। पॉइजनस कहते हैं जहरीले को। तो हम नहीं जानते कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस हैं, लेकिन जिन प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि वो एडिबल हैं तो हम वो आसानी से खा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था
कि कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे आपने वो बास्केट में देखा था जिसमें बनानास थे, एप्पल, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये फ्रूट्स जो हैं ये फेमिलियर हैं, आप इन्हें जानते हैं, आप खा सकते हैं इन्हें ईजीली, लेकिन और ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हमें चाहिए कि जब भी हम ऐसे फ्रूट्स जिन्हें हम ना जानते हों, जिनके बारे में हमें ना पता हो कि क्या ये एडिबल हैं या पॉइजनस हैं, तो हमें वो खाने नहीं चाहिए। उससे पहले हमें उन्हें टच करने से या खाने से पहले हमें उन्हें चेक करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि क्या ये पॉइजनस है या एडिबल है। तो इसलिए हमें ये कंज्यूम करने से पहले सोचना चाहिए कि ये क्या पॉइजनस है या एडिबल है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं और डिक्टेशन वर्ड्स हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 6. We will meet in the next lecture.